हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। दोस्तों, पिछली बार हमने जैसा कि टॉप 10 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाना था और सोलर सिस्टम के बारे में जाना था दोस्तों। तो इसी तरह आज हम लोग रॉक और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज जानने को बहुत कुछ मिलने वाला है हमारा। और जो लोग इस वीडियो को नहीं देखना चाहते प्लीज़ वो जा सकते हैं, लेकिन उनसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ तक उन बंदों के पास वीडियो ये जरूर पहुँचाए जिससे इसकी ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। रॉक की हम लोग बात करें दोस्तों, तो स्टडी ऑफ रॉक को पहला बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो रॉक का अध्ययन करता है उसको हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो अर्थ क्रस्ट के जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग रॉक कहते हैं। रॉक दरअसल दो या दो से अधिक मिनरल्स से बना होता है। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में, मतलब एक्सटीरियर लेयर जो था अर्थ का, वो लोग हमने जाना था कि कितने तरह के लेयर होते हैं। उसी तरह की जो इंटीरियर लेयर है हमारे अर्थ के, वो सब के बारे में मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको। जो इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मैं वो है दरअसल क्रस्ट। और एक मिनट दोस्तों, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये जो हमारा होता है इंटीरियर लेयर होता है अर्थ के। तो जो ऊपरी भाग होता है ना अर्थ का, जो उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। और यहीं पे रॉक होता है दोस्तों, इसी पार्ट पे यहाँ पे रॉक मतलब होते हैं। और ये जो होता है हमारा कोर होता है, जो कि बहुत ही गर्म होता है। और आपको बात बता दूं एक बात और, कि जो रॉक होता है हमारा बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: इग्नेनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसको हम लोग एक रॉक साइकिल से समझते हैं कि एक्चुअली ये कैसे फॉर्म होते हैं रॉक, और किसके कौन कौन से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो वल्केनिक इरप्शन होते हैं ना, जो वल्केनो फटते हैं, तो वो वल्केनो के नीचे दरअसल मैग्मा होता है। वो मैग्मा क्या होता है, जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ से जो निकलने वाला जो लेयर होता है वो दरअसल लावा बन के निकलता है। अब ये जो लावा है, ये लावा दरअसल ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है एटमॉस्फेरिक वेदर के कारण और रेन वगैरह के कारण, और ये सॉलिड पार्ट में बन जाता है, जिसको हम लोग इग्नेनियस रॉक कहते हैं। अब इग्नेनियस रॉक जो होता है दरअसल दोस्तों, वो कुछ उसका लेयर नहीं होता है, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं और उसमें दरअसल पोर्स पाए जाते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं। और ये जो इग्नेनियस रॉक होता है, वेदरिंग और इरप्शन के कारण, जो सॉइल इरोजन होते हैं उसके कारण, ये जो छोटे छोटे रॉक्स हैं ये दरअसल आपका सेडिमेंट्स बन जाते हैं। वो सेडिमेंट्स जब ये छोटे छोटे इग्नेनियस रॉक होते हैं वो टूटकर जब आपका सेडिमेंट बनते हैं, तो हमारा सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस से हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नेनियस रॉक जो है हमारा दोनों का मिश्रण होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक दरअसल दोस्तों ये बाद में फिर से जो आधा हमारे धरती के नीचे सतह पर जाके हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये सब जो है मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मैग्मा बन जाता है, और फिर से मैग्मा बनने के कारण वापस इरप्शन होने के कारण फिर से लावा, और इस तरह से हमारा रॉक साइकिल चलता है दोस्तों। ये देखिए, मैं बेस्ट डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका मैग्मा, इससे लावा आया, लावा से बना इग्नेनियस रॉक, इग्नेनियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से जो सेडिमेंट्स होता है उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बने, फिर उससे आपका मेटामॉर्फिक रॉक बना, फिर उससे मैग्मा, और इस तरह से फिर से मैग्मा से लावा और लावा से इग्नेनियस रॉक। तो इस तरह से हमारा रॉक साइकिल चलता है। अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि पूरी डिटेल में, अभी आगे हम लोग पढ़ें इग्नेनियस रॉक के कितने टाइप्स होते हैं और इग्नेनियस रॉक में कौन कौन से रॉक्स आते हैं हमारा। तो इतना आपने बेसिकली जान लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इग्नेनियस रॉक के बारे में। दरअसल दोस्तों क्या होते हैं इग्नेनियस रॉक की? दरअसल दोस्तों हम बात करें तो इग्नेनियस रॉक हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब होता है लैटिन वर्ड में फायर। और जैसा हमने अभी पढ़ा रॉक साइकिल में कि हॉट लावा जो होता है वो बाहर, जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है, जो कि एक लावा बनता है। और वो लावा दरअसल छोटा हो, मतलब जब लावा जो होता है हमारा बहुत लंबे समय के बाद जब एटमॉस्फेरिक वेदर जब चेंज होते हैं तो उसे ठंडा हो जाता है लावा, और उसके कारण हमारा सॉलिड रॉक में फॉर्म होता है, और वो जो रॉक होता है हमारा इग्नेनियस रॉक कहलाता है। इसमें दरअसल दोस्तों कोई लेयर नहीं होता है। देयर इज़ नो लेयर फाउंड इन दिस रॉक। और इसकी मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो रॉक है इसमें कोई फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। दरअसल कोई भी एनिमल डेड बॉडी की बात करूं मैं, या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर फिश की बात करूं, तो इसमें कुछ पाए नहीं जाते हैं। इसमें 40 to 80% सिलिका होती है दोस्तों। इसके अंदर 40 to 80% सिलिका होती है। आयरन भी होता है, मैग्नीशियम होता है,
और इसकी और मैं बात करूँ कितने तरह के होते हैं ये इग्नेनियस रॉक, तो इग्नेनियस रॉक बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एक्सट्रूसिव और दूसरा होता है आपका इंट्रूसिव। जो एक्सट्रूसिव होता है, जो हमारा ये मैग्मा है, ये मैग्मा जब ये बाहर आती है लावा के फॉर्म में, जो ऊपरी लेयर में जो रॉक फॉर्म होता है दोस्तों, जो लावा हमारा ठंडा हो जाता है, तो वो दरअसल एक्सट्रूसिव रॉक बनते हैं। जो रॉक होते हैं उसको हम लोग एक्सट्रूसिव कहते हैं। लेकिन जब कभी कभी पिघला हुआ जो मैग्मा होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, जिसके सॉलिड रॉक बन जाती है, जिसके कारण, और वो जो सॉलिड रॉक बन जाती है उसको हम लोग इंट्रूसिव कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि इसके एग्जाम्पल के बारे में। जो इंट्रूसिव रॉक होते हैं उसका जो एग्जाम्पल है डायोराइट, ग्रेनाइट और पेगमाटाइट। ये जो होता है हमारा इंट्रूसिव रॉक होता है। एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में बात करें एग्जाम्पल की, तो बसाल्ट, टफ और पोमाइट जो होते हैं हमारे एक्सट्रूसिव रॉक होते हैं। और जो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें बसाल्ट के बारे में, तो इसकी प्रॉपर्टी के बात, जैसा कि हमने बताया कि ये तो एक्सट्रूसिव रॉक है ही, और इसमें दरअसल लो सिलिका कंटेंट होती है, डार्क कलर का होता है, और आयरन और मैग्नीशियम में ये काफ़ी मात्रा इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल है हमारा इग्नेनियस रॉक का, आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बसाल्ट है, डायोराइट है और ग्रेनाइट और माइका और क्वार्ट्ज़ाइट है। जो हमारा क्वार्ट्ज़ाइट है वो दरअसल सैंडस्टोन से बने होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, जैसा कि हमने रॉक साइकिल में पढ़ा कि जिस तरह से हमारा, आप देख सकते हैं इग्नेनियस रॉक जो होता है, जो सेडिमेंट में बन जाता है ये छोटे छोटे इकाई में, ये छोटे छोटे इकाई में जब आप ये रॉक आते हैं, दरअसल एटमॉस्फेरिक जब वेदरिंग चेंजेज होते हैं, बारिश बरसात होते हैं या हवा के कारण या तूफान के कारण, ये जो रॉक है इग्नेनियस रॉक जो टूट जाते हैं और छोटे छोटे ये आप कण में जो सेटलमेंट हो जा मतलब सेटल हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और तो ये जो रॉक है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट की तरह फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं दोस्तों। इसके बेस्ट डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे जो स्टोन है ये एक जगह इकट्ठा हुए और एक लेयर में ये फॉर्म हुए, और जिसके कारण एक सेडिमेंट्री रॉक बना। तो इसमें दरअसल लेयर होते हैं, इसमें दरअसल हमारे जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल की बॉडी, फिश या ह्यूमन बॉडी इसमें पाए जाते हैं दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसकी दरअसल बात करें कि ये कितने तरह के होते हैं, तो दरअसल ये 3 तरह के होते हैं, जैसे क्लास्मेटिक सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। जो हमारा क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स होता है दोस्तों, वो दरअसल फॉर्म होता है बाई मैकेनिकल वेदरिंग के कारण होता है, जैसे हमारा सैंडस्टॉर्म और ये हो गया स्लिट स्टोन जो हो गया, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, ये इसके एग्जांपल हैं क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। केमिकल चेंजेज होते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेट होता है, जो दूसरे रॉक्स का जो केमिकल होता है वो मिक्सचर आते हैं, जैसे कि एग्जांपल आयरन और हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ये दरअसल केमिकली फॉर्म होते हैं। लाइम स्टोन की बात करें दोस्तों तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसकी केमिकल नेम है, याद रखिएगा, एग्जाम मतलब पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि कोल हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब हमारा ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में है यहाँ पे ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हमारा है दोस्तों, वो दरअसल फॉर्म होता है जब हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नेनियस रॉक जब एक साथ आते हैं, इन दोनों का परिवर्तन। दरअसल हाँ, एक और बात बताना है कि जो सेडिमेंट्री का मतलब होता है, ये भी दरअसल लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेडिमेंटम, मीन्स सेटल डाउन से, याद रखना, पूछे जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो ये दरअसल ग्रीक वर्ड से लिया गया है, याद रखना, मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंजेज ऑफ फॉर्म, मीन्स रूप में परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है सेडिमेंट्स का और इग्नेनियस का, ये दरअसल फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक रॉक। जब ये दोनों रॉक हाई प्रेशर यानी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जब और सेटल नीचे जाते हैं, तो ये दरअसल फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स दोस्तों। एक मिनट, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं। टेम्परेचर की बात करें दोस्तों तो दरअसल टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए। और प्रेशर की बात करें दोस्तों तो 1500 बार जो है हमारा ये प्रेशर होता है, जो केमिकली चेंज होता है, और दरअसल ये रॉक फॉर्म होते हैं, देख सकते हैं आप डायग्राम में। इसमें दरअसल बात करें तो ये भी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो होता है इसमें हीट और प्रेशर के कारण फॉर्म होता है और इसमें लेयर होते हैं।
नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स में दरअसल कोई लेयर नहीं होता है, जैसे कि मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये दरअसल इसमें कोई लेयर नहीं होता है। इसके एग्जांपल की बात करें फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक तो फिलिट हो गए, जेनिस हो गए, ये सब हमारे एग्जांपल हैं फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स के। और भी बात करें एग्जांपल में तो जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में जो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसके एग्जांपल जैसे सेल हो गए, स्लेट हो गए और फ्लीट हो गए, ये सब जो हमारा है ये सब मेटामॉर्फिक रॉक है। जेनिस हो गए, ये सब हमारा है फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक दोस्तों। इसकी बात करें दोस्तों कि ये दरअसल क्वेश्चन की अब कि कैसे कैसे इसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए हमारा प्राइमरी रॉक कौन है। तो याद रखना प्राइमरी रॉक यानी प्राथमिक का जो रॉक होता है, इसका हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, उसको हम लोग ये रॉक है दरअसल इग्नेनियस रॉक। पूछे गए हैं 2008 में एसएससी के एग्ज़ाम में, ये भी पूछे गए हैं कि जो कोल और पेट्रोलियम जो होता है कौन से रॉक में पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना रॉक ये जो कोल और पेट्रोलियम होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक दरअसल बाद में ये दरअसल मैग्मा बन जाता है जब और अंदर जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे, तो ये गर्म होके और हाई प्रेशर में मैग्मा बन जाता है और फिर मैग्मा बनने के बाद फिर लावा, और इसी तरह रॉक साइकिल चलता है जैसा हमने पिछली बार बात किया था, कर चुका हूँ इसके बारे में। और इससे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि अल्ट्रामॉर्फिक रॉक तो इग्नेनियस रॉक है, तो इसमें बताइए कि किसकी मात्रा कौन से मेटल्स जो है बहुत रिच है और बहुत लो है। तो याद रखना आयरन और मैग्नीशियम का जो मात्रा होता है अल्ट्रामॉर्फिक रॉक में वो दरअसल रिच होता है, और सिलिका की जो मात्रा होती है अल्ट्रा मेटामॉर्फिक रॉक्स में वो दरअसल कम होती है, याद रखना है। और अल्ट्रा मेटामॉर्फिक रॉक्स आपका इग्नेनियस रॉक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो आ चुके हैं 2008 में एसएससी के एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन। आपको अगर क्वेश्चन की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन इससे बने, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ नीचे मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देखिए और डाउनलोड कीजिए। अब बात करें टाइप्स ऑफ रॉक इन इंडिया, कितने तरह के रॉक्स पाए जाते हैं इंडिया में। तो जैसे रॉक्स ऑफ आर्चिन सिस्टम, इसमें दरअसल रॉक है आपका हॉट और मोल्टेन अर्थ में, और ओल्डेस्ट फॉर्म है रॉक का और प्राइमरी रॉक है दरअसल दोस्तों, जैसे कि जेनिस एक तरह का एग्जाम्पल है, और ये दरअसल पाया जाता है आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कुछ पार्ट ऑफ झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। रॉक ऑफ दवार सिस्टम, ये दरअसल आपका सेडिमेंटेशन के कारण फॉर्म होता है और इरप्शन के कारण जो ये हमारा आर्चिज जो होता है ये इसके कारण हमारा ये फॉर्म होता है। दवार रॉक ऑफ दवार सिस्टम जो है हमारा पाया जाता है कहाँ ज़्यादातर, तो कर्नाटका में। पूछे जाते हैं कि बताइए रॉक ऑफ दवार सिस्टम का ओरिजिन कहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ मेनली पाया जाता है, तो कर्नाटका में पाया जाता है। और ये कैसे फॉर्म हुआ, तो इरोजन मतलब जो सॉइल इरोजन होता है सेडिमेंटेशन से ये हमारा रॉक बना। और ये दरअसल किस टाइप का रॉक है, तो सेडिमेंट्री रॉक है दरअसल दोस्तों, याद रखना। रॉक ऑफ चुडप्पा सिस्टम जो होता है दरअसल दोस्तों ये भी एक तरह का इरोजन और सेडिमेंटेशन से बना हुआ है। किससे, तो रॉक ऑफ दवार सिस्टम के सेडिमेंटेशन और इरप्शन के कारण बना है दोस्तों। एग्जाम्पल में दरअसल सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया और मार्बल हो गया दोस्तों। ये दरअसल ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रॉक ऑफ चुडप्पा जो सिस्टम होता है वो दरअसल कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा दरअसल लाइमस्टोन और सैंड जो होता है ये मार्बल ये दरअसल पाया जाता है ज़्यादातर राजस्थान में। पूछे जा सकते हैं आपसे। रॉक ऑफ विंध्यान सिस्टम, इसके बारे में बताएं दोस्तों, तो ये दरअसल फॉर्म होता है ज़्यादातर रिवर वैली के पास और सॉलो ओशन, जहाँ पे कम पानी होता है ओशन, वहाँ पे ये दरअसल रॉक पाए जाते हैं। तो ये कौन सा अगर एग्जांपल बता दें कि कौन सा इसका एग्जांपल है रॉक ऑफ विंध्यान सिस्टम का, तो रेड स्टोन जो होता है इसका एग्जांपल है, और ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें कि रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम के बारे में, तो दरअसल जो ये है हमारा कोल, इसका एग्जांपल है, याद रखिएगा कि बताइए कौन सा इसका मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा कि मार्बल, लाइमस्टोन, कोल, इस तरह का दिया रहेगा। आपको बताना होगा कि बताइए रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम कौन है, तो इनमें से कौन सा एग्जांपल होगा, तो कोल जो है हमारा एग्जांपल है, और ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। ये किस तरह से फॉर्म होता है, बाय द डिप्रेशन इन द बेसिन, जो रिवर बेसिन होता है वहीं पे ये गोंडवाना सिस्टम पाया जाता, मतलब कोल जो है मिलते हैं ज़्यादातर मध्य प्रदेश में। कोल ऑफ डेक्कन ट्रैप की बात करें दोस्तों, तो ये दरअसल जब हमारा वोल्केनो इरप्शन होता है तो उससे बने जो रॉक होते हैं उसको हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है हम लोग का डोलोराइट और बसाल्ट हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। ज़्यादातर ये दरअसल महाराष्ट्र और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। रॉक ऑफ टेट्रिस सिस्टम जो होता है उसके बारे में मतलब जाने, तो दरअसल ये हिमालय के रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है दोस्तों। अब बात करें रॉक ऑफ
क्वाटरनरी सिस्टम के बारे में। तो ये ज़्यादातर रॉक आपका इंडस गंगा के पास पाया जाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि इंडिया में कितने कितने रॉक हैं, और ये भी पढ़ा कि रॉक साइकिल के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये दरअसल समझ में आया होगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर चाहते हैं ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल मतलब मिल जाए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं द लूसेंट क्लासेस ऑफिशियल। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। और मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग पैसे खर्च ना करें करेंट अफेयर बुक खरीदने में। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं कंफ्यूज होकर बहुत सारा बुक्स खरीद लेते हैं कंपटीशन का, उनकी समझ में नहीं आता है। तो मैं ई बुक फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा ये